नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भूपेश सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दाव खेला है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग 1 महीने के भीतर नशा मुक्ति जन जागरण अभियान को लेकर कार्य योजना की ब्लूप्रिंट तैयार करें। अभियान को लेकर नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे फेमस व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श लिया जाए। इसके साथ ही एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। विद्यार्थियों में जन जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सेमिनार आयोजित कराए जाएं ताकि छात्रों के साथ युवा पीढ़ी को भी जागरूक किया जा सके। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलन के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर समीक्षा बैठक की। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को रोकने के लिए मंत्रियों से फीडबैक भी लिया गया। ऐसे में मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली दौरे को लेकर भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट आप देखिए। सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा गर्म है कि जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, तो ऑपरेशन लोटस ने बड़े नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक दिन पहले ही सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में मंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनकी दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। वो संगठन के आदमी है और कांग्रेस छोड़कर जाने का विचार भी उनके मन में नहीं है। चौबे के बंगले पर बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्हीं बातों को एक बार फिर से दोहराया है। इसकी बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय संगठन के नेता प्रदेश में उन कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हैं जो किसी न किसी कारण से सरकार और संगठन से नाराज हैं। अभी कार्यकर्ता स्तर के नेताओं को बीजेपी में प्रवेश कराया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, भाजपा का ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। इससे पहले कई बगवाए और चले गए। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई प्रलोभन देने का प्रयास करती है, मगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि टीएस सिंहदेव को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई है। नारायण चंदेल ने कहा, मुझे लगता है टीएस सिंहदेव कांग्रेस में भारी उपेक्षा के शिकार है। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। चुनाव करीब आते सियासी गलियारों में चर्चा और अफवाहों का बाजार गर्म होने लगता है। वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आने वाले दिनों में हाथ और कमल का दामन थामने वाले और भी नेताओं का नाम इस लिस्ट में जुड़ सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनावी बेला में अमूमन सियासतदान सिरा बांधकर खड़ा रहना चाहते हैं और शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जहां जिसे गुंजाइश दिखे वहां का रुख करे। रायपुर से इंडिया वॉइस, ओम प्रकाश चंद्राकर।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत सभी मंडलों का प्रवास कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जिसके तहत बूथ और शक्ति केंद्रों के स्तर पर टीम खड़ी कर ली गई है। साथ ही मंडलों के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत करके उनकी शिकायतें सुनी गई हैं, जिसके बाद सभी प्रभारियों ने बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन के सामने प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद रहे। यहां बैठक के बाद आने वाले समय में छापामार शैली में विधानसभा स्तरीय आंदोलन की योजना बनाई गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में तेजी आ गई है। आने वाले 3 महीनों में चुनाव के दिन और करीब आ जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। बालोद के ग्राम झमलवा से लगे पाकुर भाट को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1500 ईवीएम पहुंच चुकी हैं और फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर दी गई है। ये पूरे जून महीने तक चलेगी। वहीं पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। नगरपालिका निगम कोरबा क्षेत्र के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी काशीनगर के समीप स्थित घंटाघर चौपाटी में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आरसीसी नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति श्याम सुंदर सोनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण और एल्डरमैन गण उपस्थित थे। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने घंटाघर चौपाटी में 29,90,000 रुपए की लागत से आरसीसी नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। तो निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, महापौर ने भूमि पूजन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 44 में सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे कोरबा के लोकप्रिय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में निगम क्षेत्र में हमेशा विकास कार्यों की गंगा बहते जा रही है और उनका यह स्पष्ट निर्देश था कि कोरबा क्षेत्र के सभी सड़कों का, जो भी सड़क पुराने जर्जर हो रखे हैं, उनका कायाकल्प होना है। तो उसी कड़ी में निरंतर 3 एजेंसियां लगी हुई है। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हमेशा सड़क डामरीकरण का कार्य हो रहा है। उसी की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 40 में भी हमने लगभग 45 लाख के डामरीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया है। और अभी बरसात गिरते तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा डामरीकरण का कार्य होगा वो सब हम करने के दिशा में हम कार्यरत हैं। हमारे सभी अधिकारी और हमारे सभी पार्षद साथी भी इस दिशा में विकास कार्यों को गंगा बहाने में हमेशा लगे हुए हैं। सरगुजा के कमलेश्वर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी ही पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। रुपयों की लेन देन के विवाद को लेकर हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो सरगुजा से खबर, जहां पर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी की पीट कर हत्या की गई है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। शराबी पति ने पत्नी की जान ले ली। बात दौलता बाजार की, जहां लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है, तो वहीं आज भाटापारा में एक साले ने जीजा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद जीजा को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जीजा को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया है। बलौदाबाजार में राहगीर से मोटरसाइकिल लूटकर भागने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ग्राम कोसमंदा का रहने वाला किसान बताया जा रहा है, जो कि अपने गांव जा रहा था। तभी 3 लुटेरे मोटरसाइकिल से आए और वारदात को अंजाम दिया। जिला पुलिस क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष बस्तर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जगदलपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्ट्रीट लाइट तो लगाए गए हैं, लेकिन सब बंद पड़े हैं। शहर के महत्वपूर्ण विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपए की लागत से इन कार्यों को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में फेसबुक पर एक युवक और युवती की दोस्ती हुई, जिसके बाद गुजरात की एक कंपनी में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ शपथ पत्र बनवा रहे व्यक्ति की भीड़ ने पिटाई कर दी। आरोप लगा कि व्यक्ति ने अपना नाम और धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती की थी। युवती को झांसा देकर वो शादी का प्रमाण पत्र बनवा रहा था। ये खबर जैसे ही बाहर निकली वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और व्यक्ति के साथ 2 युवतियों को पूछताछ के लिए थाने ले गए। इस मामले को लेकर लफ्ज जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। देखिए जी, ऐसे मामलों में जिसमें संवेदनशील मामला होता है, ऐसे में भीड़ वगैरह को देखते हुए किसी अन्य स्थान पे बयान दर्ज किया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें महिला थाना नहीं, ये गांधीनगर थाने में हम लोग वहाँ महिला प्रभारी के द्वारा बयान दर्ज कर रहे हैं। और इसमें ये भीड़ किसी प्रकार का गलत कदम लड़कियों के विरुद्ध ना उठाए, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जाता है। बाकी सब लोग, कोई भीड़ नहीं है, सब लोगों को बता दिया गया है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। किसी प्रकार का यदि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में उठाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट में हम लोग अपना काम कर रहे थे, अचानक से ये पता चला कि कोई एक मुस्लिम लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा उम्र का भी, लगभग 45-46 साल का है, और एक 20-21 साल की लड़की को लगभग लेके आया था और उससे शादी करना चाह रहा था। शादी करना चाहता था, बीच में कहीं से बात पता चली तो कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आए जो पूछताछ करने लगे, तो लड़का उनके साथ ही बदतमीज़ी करने लगा और झूठ वगैरह बोलने लगा। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी तो हिंदू संगठन के लोगों के साथ ही अभद्रता करने लगा, जिससे भीड़ में कुछ लोग उसके साथ ज़बरदस्ती भी हुई। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सौगात है। जनजातीय बाहुल्य बस्तर की पहचान समूचे विश्व में है। विभिन्न जातियों में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक विश्वास के संरक्षण की पहल सीएम के नेतृत्व और मार्गदर्शन में की जा रही है। समर कैंप के आयोजन में जगदलपुर विधायक रेखाचंद जैन ने अपने स्कूली जीवन को याद कर बताया कि उनके समय गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने नाना मामा के यहाँ चले जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होता था। लेकिन इस साल समर कैंप के माध्यम से कला, संस्कृति और बोली भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नए शैक्षणिक सत्र को शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। स्कूल खुलने से पहले आरटीओ ने बच्चों की सुरक्षा की सुध ली है। बुधवार को जिले भर के स्कूली बसों और चालकों की जांच के लिए शिविर लगाया गया, जहां जिला परिवहन कार्यालय में बसों की फिटनेस, ब्रेक लाइट, वाइपर, सीटों की स्थिति, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी जैसी तकनीकों पहलुओं को देखा गया। इसके साथ ही बस चालकों के शुगर, बीपी और आंख की भी जांच की गई। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन स्कूल बसों में छोटी मोटी खामियां मिल रही हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिन बसों में गंभीर खामियां मिल रही हैं, उनका परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खुलने वाली है ना। इसके पहले स्कूल बसों की जांच की जा रही है, जिसमें परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस जिसमें नहीं पाया गया है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। स्पीड गवर्नर चेक किया जा रहा है, जीपीएस सिस्टम लगाने लगा वो चेक किया जा रहा है, जो फिल्टर लगाने लगा हुआ है, सीट है कि नहीं ठीक से बैठने के लिए बच्चों के लिए वो चेक किया जा रहा है। जिसमें भी कमी पाई जा रही है उसमें जुर्माना लगा के फिर से दोबारा बस को बुलाया जाएगा। बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साल 2018 में बस्तर जिले के डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल को शिफ्ट किया गया था। मेडिकल कॉलेज के साथ 650 बेड के अस्पताल का संचालन हो रहा है। मौजूदा वक्त में कार्यरत स्टाफ नर्सों की संख्या तकरीबन 100 है। इन स्टाफ नर्सों को अलग अलग शिफ्ट में सेवाएं देनी होती हैं। स्टाफ नर्स ने प्रशासन को 20 जून तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद 21 जून से स्टाफ नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। प्रशासनिक परिषद की बैठक में अनियमित स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना जताई गई है।
14 जून को विश्व रक्तदान शिविर दिवस के मौके पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सार्थक किया। बालकों के मंगल भवन में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में कोरबा विधानसभा की प्रभारी अंकिता वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद के साथ ही सभापति श्याम सुंदर सोनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर दुर्ग लोकसभा की व्यापारी वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर निशानेबाजी की। महीने का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठना, हितग्राहियों के साथ में बैठना, व्यापारियों के साथ में बैठना, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ में बैठना, जो समाज में अपना स्थान रखते हैं वैसे लोगों के साथ में जाकर मिलना और उनसे भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के मोदी जी के कामों के बारे में चर्चा कर उनसे समर्थन लेना, साथ में बीजेपी सरकार ने 15 साल में जो काम किए हैं उसके बारे में लोगों को बता। आज पूरे दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पूरे व्यापारियों को साथ में बैठ के मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं आई हैं, जिस तरीके से व्यापारी हित के काम किए गए हैं, वो सब हम लोगों के साथ बैठ के साझा किए गए हैं। और हम लोगों ने आज यहाँ पे संकल्प लिया है कि जो भी अच्छा काम व्यापारिक हित में हो रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है, उसको ले जाने का बीड़ा हम लोग पूरे व्यापारी भाइयों ने उठाया है। हम इसके तहत अपने व्यापारी पूरे समुदायों के साथ मिलके हम लोग एक एक अपने ग्राहकों तक, अपने स्टाफ तक, उनके परिवारों तक लेके जाएंगे और हम ये बताएंगे सबके मन मस्तिष्क में और दिलों में सिर्फ एक ही निशान होना चाहिए, वो लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू बुधवार को बेमेतरा जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने जिला कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही 2023-24 के बजट में सम्मिलित सड़क निर्माण कार्य के तहत पूर्ण, अपूर्ण और प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह नाग ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड का निवासी लालजी द्विवेदी मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, जिसको पीएम आवास योजना के तहत घर स्वीकृत हुआ था, जो निर्माणाधीन है। निर्माण का अंतिम चरण छत ढलाई शेष रह गया है। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। तहसीलदार ने किसी कारणवश निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके चलते हितग्राही परेशान है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने 16 जून से धरने की चेतावनी दे दी है। तो अंतिम चरण में ठेकेदार ने रोका काम। जगदलपुर से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई, ये बात सामने आई है। पार्षद ने प्रशासन पर आरोप लगाया है, आवास योजना में लापरवाही का पूरा आरोप लगा है। जगदलपुर में खेलो इंडिया के तहत आदिवासी नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों को उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक वैद, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने सम्मानित किया। जगदलपुर खिलाड़ियों का सम्मान यहां पर हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मोहन मरकाम, जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सम्मान करते हुए खिलाड़ियों का जगदलपुर में। सांसद दीपक वैद भी यहां पर मौजूद हैं। उद्योग मंत्री ने सम्मानित किया, उद्योग मंत्री भी यहां पर थे। आदिवासी नेशनल टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि शासी परिषद की तरफ से बैठक की गई, जिसमें जिला खनिज संस्थान न्यास की तरफ से अब तक प्राप्त आवंटन, व्यय राशि और
जारी राशि को लेकर चर्चा हुई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्य योजना को शासी परिषद के सदस्यों की तरफ से अनुमोदन किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लकेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन समेत अन्य जिलाधिकारी और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की ये बैठक, ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से, जहां आवंटन व्यय जारी राशि पर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े बस्तर जिले की 1182 समूहों को बैंक लिंकेज शिविर में 28 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए का ऋण बांटा गया है। 14 जून को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में ये ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। 1182 समूहों को ऋण बांटा गया, लोन बांटा गया। जगदलपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महिला स्व सहायता समूह का ये बैंक लिंकेज शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 1182 समूहों को ऋण बांटा गया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।